नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लोक सेवा आयोग है उसने यहाँ पे ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए हैं। तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जो टेंडर जारी हुआ है तो कहीं यहाँ पे देखो टेंडर की आप डेट देख सकते हैं कि यहाँ पे 31/8 से लेके यहाँ पे 28/9 के बीच में ये डेट दी है। मतलब सितंबर, पूरा सितंबर का महीने के लास्ट में ये आपका क्या होगा, ये बिडिंग की जाएगी, फिर वहाँ पर कंपनी का बिड डालेगी, तब आपको क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसा है, बिल्कुल है, ऐसा ही होगा। पर मेन चीज़ ये है कि जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री साहब ने उनको बिल्कुल क्या आदेश दे दिए हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर आपका क्या होगा, कैलेंडर जारी करेंगे। और ये जो कंपनी होगी, जब इसकी बिडिंग पूरी हो जाएगी तब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। पर वो कैलेंडर आपका क्या कर सकते हैं, पहले ही जारी कर देंगे। पर वो ये मान के चलें आपका कि वो अक्टूबर के मिड के बाद ही आपका होने की उम्मीद है, या कोई भी एग्ज़ाम। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 से 28 के बीच में यहाँ पे आपका क्या होना है, ये अभी कंपनी को होना है। पर इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक सूचना हम यहाँ पे दूसरी देखते हैं यहाँ पे कि उत्तराखंड कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग ने यहाँ पे क्या किया है, एक अधिसूचना जारी की है यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। और इसमें क्या किया गया है कि जो लोक सेवा आयोग की 2003 की नियमावली थी उसमें चेंज करके अब यहाँ पे 2022 की क्या कर दी गई है, नियमावली ला गई है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में क्या हो गया, यहाँ पे संशोधन कर दिया गया है। तो इस संशोधन में क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कि वैसे आपने देख लिया होगा, देखो इसमें ये लिखा गया है कि जो समूह गौ के पद हैं वो अब आयोग के क्षेत्र के अंदर बने रहेंगे जब तक कि आयोग से परामर्श के पश्चात इसके विपरीत निर्देश निर्गत न किए जाएं। और जो दूसरा वो है आपके पास कि इसमें आपके 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। इसमें परिशिष्ट क में कुछ पोस्टें दी गई हैं, और परिशिष्ट जो आपका दूसरा है ख है, उसमें आपके समूह गौ के पदों के आयोग के क्षेत्र के अंदर बने रहेंगे, तथा परिशिष्ट ख में उल्लिखित समूह गौ के पद आयोग की परिधि में रहेंगे जब तक कि आयोग से परामर्श के पश्चात इसके विपरीत निर्देश निर्गत न किए जाएं। जब तक कि ये कार्यभार किसी और को न दिया जाए तब तक ये अब आयोगी इनको क्या करवाएगा। इसी तरीके से परिशिष्ट ख में उल्लिखित समूह गौ के जो पद हैं उनमें भी कौन कराएगा, उनको भी अब आयोग का आयोगी करवाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम है और जो जिन पे क्या है कि मतलब जो आयोग करवाने वाला है। इसमें सबसे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने बोला है कि जो पुराने आपके फॉर्म चल रहे थे गतिमान भर्ती प्रक्रियाओं संशोधन के आधार पर अविद्यमान्य नहीं माना जाएगा। तो जो आपकी पुरानी चल रही थी उनको कोई भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा, और वो उसी प्रभावी रूप से क्या होंगी, चलती जाएंगी, और उन पर कोई भी ओवर राइडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे किस परिशिष्ट क में कौन कौन से पद हैं जिनकी परीक्षाएं आयोग करवाएगा, और साथ में परिशिष्ट ख वाले देखेंगे। देखो नायब तहसीलदार की परीक्षा कराया है, रेंजर की परीक्षा नायब तहसीलदार की लगभग उन्होंने पूरी करवा दी है, उसमें बस इंटरव्यू बचा है। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समिति अधिकारी जिसकी हम बात कर रहे थे RO वाली, तो इसका भी यहाँ पे जिक्र है। इसका मतलब इसका फॉर्म भी आपको देखने के लिए मिल सकता है जल्दी। दूसरा देखो चौथा अपर निजी सचिव, ये वाला फॉर्म भी दोबारा आ सकता है आपके। आबकारी निरीक्षक, ठीक है। इसके अलावा देखो औषधि निरीक्षक एवं खाद्य, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी। तो इतनी जो पोस्टें हैं ये समूह ख की पोस्टें हैं, और ये परिशिष्ट क के अंदर रखी गई हैं, जो जिनको आपका एग्जाम कौन करवाएगा, आयोग करवाएगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो आपके परिशिष्ट ख के अंदर समूह ग की परीक्षाएं वो कौन कौन सी हैं। देखो ये है राजस्व उप निरीक्षक और लेखपाल, जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि पटवारी नहीं है। तो राजस्व उप निरीक्षक को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पटवारी बोलते हैं। दूसरा है आपके यहाँ बंदी रक्षक। तीसरा हो गया आपके पास ये पर्यावरण पर्यवेक्षक, या आपका जो लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट है, इसको देखो। तो ये सब पोस्ट हैं क्या, प्रायोरिटी पे हैं। तो देखो पहली प्रायोरिटी इन्होंने यहाँ पे लेखपाल और राजस्व उप निरीक्षक की रखी है, फिर बंदी रक्षक रखी है। देखो चौथा मानचित्रक सर्वेयर वाली पोस्ट हो गई। इसके अलावा आप नेक्स्ट पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि वन आरक्षी की पोस्ट हो गई, ठीक है। अवर अभियंता जो आपकी जेई की पोस्टें आती है, अन्वेषक कम संगणक, ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो भी पोस्टें आती हैं, ठीक है। 8वीं देखो पुलिस आरक्षी, या जो PSC के जवान की जो, या अग्निशमन की जो परीक्षा होती है, उप निरीक्षक पुलिस, ठीक है, या अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, या SI की जो पोस्ट हो गई आपके पास। कृषि पशुपालन उद्यान हो गया आपके पास, सहकारिता पर्यवेक्षक, ठीक है, गन्य पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार की जो परीक्षाएं हैं। देखो इसके अलावा यहाँ पे नई पोस्ट के बारे में भी जिक्र है, मतलब एक तरीके से कनिष्ठ सहायक की परीक्षाएं, जो समस्त विभाग में जो 1500 पोस्टों की बात की जा रही थी कनिष्ठ सहायक की, उनका भी क्या कराएगा, अभी लोक सेवा आयोग ही फिलहाल उनकी परीक्षा कराएगा, जो कनिष्ठ सहायक समस्त विभाग में आने वाली हैं। तो 2 पोस्टें मैंने आपको दिखा दी हैं। RO के बारे में भी जिक्र हो रखा है, और कनिष्ठ सहायक के बारे में भी यहाँ पे क्या हो रखा है, जिक्र हो रखा है। ये परीक्षाएं भी आपको कौन करवाएगा, लोक सेवा कराएगा, और इनके फॉर्म भी आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे जरूर। देखो अब 15वां देखो यहाँ पे व्यक्तिगत सहायक वाले ही हो गए यहाँ पे। 16वां देखिए आप सहायक लेखाकार समस्त विभाग वाला हो गया। 17वां आप देख देंगे व्यवस्थापक। 18वां देखिए आप पुलिस रैंकर्स भर्ती, ठीक है, जो जिस भर्ती को हम बोल रहे थे कि कैंसिल हो गई है, पर वो कैंसिल नहीं हुई थी, वो सिर्फ मीडिया में क्या है एक भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, ये शासन का कहना था। देखो 19वां देख सकते हैं वाहन चालक की हो गया आपका। 20वां देखा अनुदेशक कर्मशाला अनुदेशक हो गया। 21वां आपका मत्स्य निरीक्षक हो गया। 22वां आपका मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार पुलिस हो गया। 23वां आप देखेंगे स्केलर,
ठीक है। या स्केलर या वन विभाग में जो ये पोस्ट आती हैं, तो ये सारी की सारी भर्तियाँ आपका कौन करवाएगा? लोक सेवा आयोग करवाएगा। और इसकी अब अधिसूचना क्या हो गई? जारी हो गई है और आपको जल्द ही क्या परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।